हेमंत व्यास जी, जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब कुछ नहीं कमाते थे तो कुछ कमाने की इच्छा हुई, फिर 10,000, 50,000, 1 लाख तक कमाने लगे, फिर अभी 5 लाख की जरूरत होने लगी। महाराज जी, ये किस पड़ाव पर लगेगा कि अब बस और नहीं चाहिए? कभी नहीं लगेगा। शरीर पूरा हो जाएगा, पर ये कभी नहीं होगा कि अब मैं तृप्त हो गया। नहीं ना, आपकी ये बात नहीं है। जो आपने अपना अनुभव बताया, ये प्रायः सबकी बात है, सबकी बात है। इसकी कहीं तृप्ति हो सकती है? 10 से 20, 20 से 40, 40 से 50, 100। एक गरीब आदमी 10 रुपया में संतुष्ट हो जाएगा और एक धनी आदमी 10 लाख में भी संतुष्ट नहीं होगा। दरिद्रता क्या है? असंतोष। धन क्या है? संतोष। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तो इसकी पूर्ति तो कभी भाई हो ही नहीं सकती। जब 5 लाख मिल जाएंगे तो 10 लाख की जरूरत होगी, 10 लाख मिल जाएंगे तो 15 का अभाव हो जाएगा, जब 15 की पूर्ति होगी तो 20। ऐसे जीवन निकल जाएगा। कभी ये नहीं हो सकता कि नाथ अब कछु नाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब हो गया प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो तभी होगा जब भगवान मिलेंगे। ये यात्रा तभी पूरी होगी जब भगवान मिलेंगे। रुपया से, पद से, संसार के भोगों से ये यात्रा पूरी होने वाली नहीं। ये तो मांग बढ़ती चली जाएगी। इसको भोगे, फिर इसको भोगे, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए। इसलिए संतोष धारण करे और नाम जप करते हुए भगवान की प्राप्ति की इच्छा करे कि भगवान मिल। ये भगवान की माया है। जब इतनी मनोहर माया है तो इस माया को बनाने वाला मायापति कितना मनोहर है। और जब मायापति मिल गया तो माया तो मिल ही गई, क्योंकि भगवान की तो माया है। इसीलिए भगवान का आश्रय लो, तभी ये इच्छाओं का चक्र रुकेगा। नहीं तो ये फांसता रहता है जीव को। ये आस की फांसी है, ये इच्छा ऐसी फांसी है जिससे मुक्त ही नहीं हो पा रहे। मांग पे मांग, मांग पे मांग इसकी होती रहती। ये भोग, ये भोग, उसको वो दे दो, फिर उसके बाद फिर वो तैयार। कभी शांत ही नहीं होती, ये कभी तृप्त ही नहीं होती। तृष्णा डाइन की तरह हमारे पीछे लगी हुई है। तो हमको इससे निपटने के लिए भगवान का आश्रय, भगवान का नाम जप, वही हमको इससे दूर कर सकता है। दूसरी की कोई सामर्थ्य नहीं। ये इच्छाएं बढ़ती ही चली जाएंगी।